खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे रायपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का दौरा। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर स्थानीय नेताओं से मिले। केंद्रीय गृह मंत्री शाह बीजेपी नेताओं की बैठक ले रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर मुहर लग सकती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का दौरा, बीजेपी नेताओं की बैठक ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। रायपुर पहुंचे नड्डा और अमित शाह। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी चर्चा चल रही है। स्थानीय नेताओं से भी वो मिले। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, और जिस तरीके से अमित शाह का आना, नड्डा का आना और इनकी बातचीत, कार्यकर्ताओं से मिलना, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सूची कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सामने आ सकती है। और क्या अपडेट? बाकी बता दूं कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा है, वो 1 बजे के लगभग कुशाभाऊ ठाकरे जो भाजपा कार्यालय में पहुंच चुके हैं, और लगातार जिस तरीके से वो 2 बजे से लेकर अब तक लगातार जो सी मैराथन बैठकें हैं वो जारी है। क्या कुशाभाऊ ठाकरे जो परिसर में पहुंचने के बाद जिस तरह से सांसद सुनील सोनी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इसका आत्मीय स्वागत किया, उसके बाद बैठकों का दौर जारी है। साथ ही 2 बजे से दिग्गज नेताओं के, भाजपा के जो प्रथम पंक्ति के नेता है, ऐसे नेताओं की बैठक को लगातार ले रहे हैं। कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे इस मैराथन बैठक में निष्कर्ष तो कई विषयों को लेकर चर्चा होगी। क्या सही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जो है उस पर मुहर लगाई जा सकती है। कुछ नामों को लेकर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है, विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के लिए काफी गहन चिंतन और मंथन करके अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान वो करेंगे, तो निश्चित तौर पर तमाम विषयों को लेकर लगातार जो चर्चा है वो जारी है। और कहीं ना कहीं अभी चुनावी दौरे की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, तो ऐसे में उसको लेकर भी किस तरह से तैयारी है, क्या कुछ रूपरेखा है, उसको लेकर भी चर्चा है, वो इस बैठक में की जा सकती है। लेकिन बहरहाल पूरी तरह सही लगाई जा रही है कि आगामी समय जिस तरह से भाजपा की दूसरी सूची जारी होने को है, इसको लेकर आम जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो बैठक में पहली जो अनुशंसा या पहली जो उम्मीदें हैं लोगों को, यही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जो है 1 से 2 दिन में जारी हो सकता है। उसको लेकर आज बैठक में अंतिम मुहर है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा जो है मुहर लगाई जा सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, और सूची को लेकर कितना विचार विमर्श मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो कर पाते हैं। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी देखनी होगी कि छत्तीसगढ़ की राजनीति की यदि बात करें हिमांशु, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर कमल को खिलाया जाए, और लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी अमित शाह आ चुके हैं। पीएम मोदी की बात कर ली जाए, नड्डा और अमित शाह एक बार फिर से आए हैं, बैठकें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी जो भी सूची होगी पूरे मंथन के साथ आएगी। लेकिन कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस अपनी अभी कोई भी सूची की जहां तक हम बात करें तो इस तरह से कोई भी बड़े नाम, या एक कहते हैं ना कि कैसे उनका मंथन है, या तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है कि वो तमाम चीजों को निकाल लेंगे, लेकिन बीजेपी जो है फिलहाल प्रत्याशियों के नाम के मामले में बिल्कुल आगे चल रही है। निश्चित तौर पर राखी, जिस तरह से कांग्रेस में हमने देखा है कि पिछले 2018 की चुनाव की बात कर ली जाए तो लगातार जिस तरह से जब जब कांग्रेस की सूची जारी होती है, कहीं ना कहीं बगावत और कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी है वो व्यक्त होती है। खुलकर सामने आकर कांग्रेस वाले प्रदर्शन करते, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। मैं दूसरी जानकारी आपको दे दूं राखी, जिस तरह से उम्मीदवारों की जो पैनल जो है अपने जोन या बूथ के अध्यक्ष को देनी होती थी कांग्रेस के प्रक्रिया के मुताबिक, तो अब तक 90 विधानसभा में 1600 से ज्यादा प्रत्याशियों दावेदारों की जो सूची है वो कांग्रेस के आलाकमान के पास पहुंची है। तो निश्चित तौर पर तमाम मंथन को लेकर वो कांग्रेस के आलाकमान तक कुछ चीजें जो छटकर उन तक पहुंची, और उन तमाम चीजों को लेकर ऊपरी स्तर पर जो इनकी जो जांच पड़ताल या बात कर लीजिए मंथन है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस के संगठन की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ली जाए,
जब जब जो है मीडिया के माध्यम से सवाल किया जाता है सूची जारी होने को लेकर, तो लगातार उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि संगठन इस पर पूरी तैयार है और जल्द से जल्द हमारी सूची जारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को लेकर जिस तरह से सूची जारी कर रहे हैं, हम भी जल्द से जल्द सूची है वो जारी करेंगे और अपने प्रत्याशियों को पूरी तरीके से मैदान पर उतारेंगे और कहीं ना कहीं फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सक्सेस देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा है कर रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी हमें बताया कि महत्वपूर्ण बैठक है, पूरे मंथन के साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की कोशिश में है। अब ये रणनीति, ये बैठकें और जो नाम सामने आएंगे वो कितनी चुनौती कांग्रेस को दे पाएंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।